5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। कर्मा बाई 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। एक बाल्य अवस्था में जो सत्संग किया गया वो रतन जैसा, वो रत्न की तरह। जवानी सोने की तरह, अधेड़ी चांदी की तरह और बुढ़ापा तांबे की तरह। अब इसमें 2 कीमती हैं, एक आपका बचपन और दूसरे नंबर पर है आपकी जवानी। ये 2 इतनी कीमती है कि बचपन रतन को, हीरे को, रतन को, हीरे को जितना संभाल कर रखोगे, जितना संभाल कर रखोगे, उतना वो रतन चमकता रहेगा और आगे चलकर कुछ ना कुछ एक और कीमत वाला बन जाएगा। दूसरे नंबर पर है सोना। सोना मतलब आपकी जवानी। इस जवानी में जितना कंट्रोल कर सोने को इधर उधर नहीं पटका जाता, सोने को इधर उधर ले जाकर नहीं डाला जाता, सोने को बीच चौराहे पर ले जाकर नहीं पटका जाता, सोने को तिजोरी में, अलमारी में, लाकर में रखा जाता है, गले में पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, मस्तक पर चढ़ाया जाता है। सोने को आप अपने तन पर धारण करते हो, हीरे को आप अपने तन पर धारण करते हो और वो कीमत वाला है, रतन माणिक कीमत वाले हैं, उसको संभालना है। जवानी सोना ये कीमत वाला है, इसको संभालना। और थोड़ी सी कीमत जिसकी घट जाती है वो चांदी पांव की पायल है, अधेड़ी घटती जाती, कीमत घटती जाती। फिर आ गया बुढ़ापा, तांबा, और कीमत घट गई। आप अपनी कीमत मत प्रबल करें। पति बनाकर पैदा करता है। कमल का पुष्प कीचड़ में होता है, सच्चा हीरा कोयले की खदान में होता है, सोना पहाड़ और खदान से निकलता है। कोई कहे कि हमें भगवान ने गरीब बनाकर पैदा कर दिया, नहीं, मेरा परमात्मा कभी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। गरीब है आपकी सोच। गरीब आपकी सोच है। जिस दिन तुम्हारे पास में 10 रुपए हैं और उस 10 रुपए में से 1 रुपया निकाल कर तुम किसी भूखे को अगर भोजन करा देते हो, 1 बिस्कुट भी खिला देते हो, समझ लेना उस दिन तुम गरीब नहीं हो, सेठों से भी बड़े सेठ हो, क्योंकि तुमने किसी को दिया। तुम्हारी देने की आदत तुमको सेठ बना देती और तुम्हारी लेने की आदत तुम्हें भिखारी बनाती। पहले के भोज में और आज के भोज में जमीन आसमान का अंतर है। पहले के समय में भोजन करने बैठते थे, शादी में पंगत लगती थी, पट्टी बिछती थी, उस पे बिठा दिया जाता था, सामने वाला आता था, पत्तल लगाकर, खुद आता था, पत्तल लगाता, थाली लगाता, सामने वाला आता, गुलाब जामुन रख कर जाता, रसगुल्ला रख कर जाता, पूड़ी रख कर जाता, सब्जी रख कर जाता, रायता रख कर जाता। आज पहले के समय में देने वाला खुद आता था। आज के जमाने में संसार में इन विदेशियों ने सबको भिखारी बना दिया। हाथ में प्लेट पकड़ा दी और बफेट के सामने दे दे भैया, दे दे भैया,
भिखारी। अब ईमानदारी से बोलना, जितने साकरी के भक्त यहां पर बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बोलो। बफेट की टेबल के पीछे जो वेटर खड़े हैं और तुम्हारे हाथ में हीरे की चूड़ी, सोने के जेवर और बनारसी साड़ी, और तुम्हारा पति लाखों कमाने वाला, और सामने वेटर खड़ा है और तुम प्लेट लेके एक गुलाब जामुन दे दे भैया। अब ईमानदारी से बोलना, तुम कितने भी करोड़पति हो, पर तुम हम नहीं बोल, तुम कितने भी करोड़पति हो, पर तुम उस स्थान पर भिक्षुक बन जाओ। और वो भले 500 रुपए में काम करने के लिए आया, उसके पास भले खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भी सूट पहनकर अकड़ के साथ देता है, क्योंकि मैं अभी सेठ हूं, दे रहा हूं, तुम भी कुछ। मेरा परमात्मा किसी को भिखारी बनाकर नहीं पैदा करता, मेरा परमात्मा किसी को भिक्षुक बनाकर पैदा नहीं करता। मेरा परमात्मा तो देता है। आपको वो हीरा बनाकर पैदा करा है, मेरे परमात्मा ने आपको संसार में ऐसा पैदा करा है कि आप अपनी कीमत जिस दिन जान गए, उस दिन तुम्हारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। कई लोग कह देते हैं बात बात में, कई लोग लड़ाई झगड़े में कह देते हैं तू तो 2 कौड़ी का है। किसी को लड़ाई में कह दिया तू 2 कौड़ी का है, और वो जो व्यक्ति है वो लड़ने बैठ गया कि तूने मुझे 2 कौड़ी का कह दिया। अरे भगवान को धन्यवाद देना कि वारे प्रभु, इसकी निगाह में 100 कौड़ी के लोगों को छोड़कर उसने 2 कौड़ी वाले को तो देखा। 100 कौड़ी के लोगों को छोड़कर कम से कम 2 कौड़ी के व्यक्ति को तो देखा। मतलब इसकी दृष्टि में मैं 2 कौड़ी का हूं, तो परमात्मा तेरी दृष्टि में तो मैं 100 कौड़ी का ही हूं। ये निश्चित है, ये निश्चित है। अब देख क्या मेरा शिव किसी को भिखारी बनाकर पैदा नहीं करता, मेरा शिव किसी को भिक्षुक बनाकर पैदा नहीं करता, मेरा शिव किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करता, मेरा शिव किसी को दरिद्र बनाकर पैदा नहीं करता, मेरा शिव सबको सेठ बनाकर पैदा करता है। सब 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 परमात्मा की निगाह में जन्म लेने वाला मनुष्य सेठ है। उसी तरह से जैसे एक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार है। संसार में जितनी माँ है ना, इसका बेटा चाहे वो काला हो, पीला हो, चाहे वो आंख से बेकार हो, मुंह से बेकार हो, हाथ से विकलांग हो, चाहे पांव से विकलांग हो, तो भी एक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार ही रहेगा। बोलो मेरी जीजियों, बचपन में आपने अपने बेटे को राजकुमार बोला कि नहीं बोला? अरे बोलो तो जम के, बोला कि नहीं बोला? कितने लाड़ से प्रेम से कहा मेरा बेटा राजकुमार बेटा, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजकुमार बेटा, मेरा राजा बेटा। कितना प्रेम, कितना स्नेह। प्रत्येक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार होता है। उसी तरह प्रत्येक संसार के जीव को जन्म देने से पहले उस परमात्मा की निगाह में उसका जन्म देने वाले एक एक जीव को परमात्मा अपना बेटा मानकर करोड़पति अमीर बनाकर ही भेजता है, गरीब नहीं। गरीब
गरीब नहीं। आपके देने की सामर्थ्यता आपको सेठ बनाती है। आपको देने की सामर्थ्यता आपको सेठ बनाती है। यहां पर कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं जो रोज भंडारा करती हैं। यहां कई बुजुर्ग पिता बैठे हैं, कई बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं जो रोज भंडारा करते हैं। बस अंतर है उनके भंडारे में और तुम्हारे भंडारे में। पहले के समय में हमारे घर की बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग पिता रोज का भंडारा करते थे। आटा सिका हुआ, उसमें शक्कर मिली हुई, छोटे से कागज में बांधकर उसको लेकर जाते थे। पीपल के पेड़ के नीचे इतना इतना सा आटा शक्कर बुरबुरा देते थे। चींटियों का भंडारा हो जाता था। पहले के माता पिता थोड़ा सा चावल, ज्वार, मक्का छत पर ले जाकर डाल देते थे। चिड़िया पक्षियों का भंडारा हो जाता था। पहले के बुजुर्ग माता पिता आटे की गोली बनाकर नदी तालाब में डाल देते थे, जिससे उन मछलियों का, जीवों का भंडारा हो जाता था। वो भले गरीब होते थे पर भंडारा रोज करते थे। आज के सेठ से ज्यादा वो सेठ थे जो रोज किसी न किसी का भंडारा किया करते थे, प्रतिदिन करते थे। और यहां पर कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, कई बुजुर्ग पिता बैठे हैं जो आज भी थोड़ा सा चावल लेकर जाएंगे, चिड़िया को डाल देंगे, पक्षियों को डाल देंगे, थोड़ी सी रोटी निकालेंगे, गौ माता को दे देंगे, एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते को दे देंगे, थोड़ा सा भाग निकलेगा, कोई मीठा होगा घर में बचा हुआ तो पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं उन जीवों को डाल देंगे। अपने आप में वो दान धर्म कर कर ये समझ लेते हैं कि हमने कुछ